दैत्यपति ब्रह्म राक्षस, मुझे अपने भाई से लड़ना ही होगा। कैसे हो किशन काका? अच्छा हूँ। अरे आपको तो आराम करने को बोला था ना। मैं तो हवा खाने निकला था, अभी लौटूंगा, उसके बाद तो विश्राम। वैसे भी चिंता की अभी कोई बात नहीं है, कल साई आएंगे, आपकी बीमारी को पकड़ लेंगे। साई ने कहा है 3 दिन के बाद वो आपकी जांच करेंगे और जो भी रोग है पकड़ में आ ही जाएगा। नहीं रहना मुझे यहाँ। अब तो तात्या बहू को बताना ही पड़ेगा, ये झगड़ा सुलझाने के लिए। वैसे क्या बोला था तूने, साई की भभूत और दुर्घटना? मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने। हाँ, क्या कहा था? कि अगर कोई बेईमान आदमी साई की भभूत लगाए या फिर साई की अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो उसके साथ दुर्घटना होती है और उसकी बीमारी पकड़ी जाती है। पर आप क्यों डर रहे हो? आप तो अच्छे हो ना, आपके साथ तो सब अच्छा ही होगा। आई मेरी बात तो सुनो आई। तू छोड़ दो, तू मेरे पीछे पीछे आएगा ना तो मैं नगर जाके दरोगा जी से शिकायत करूंगी। नहीं रहना मुझे, नहीं रहना है मुझे। क्या हुआ निर्मला काकी को? इतने गुस्से में तो पहली बार देखा है इनको। जरूर इनके बहू ने कुछ किया होगा। चली गई ना आई घर से, लेकिन बेटा बहू पीछे तक नहीं गए रोकने। बेटा अपनी माँ का पल्लू छोड़कर बीवी के पल्लू से बन गया है। आई चली गई साई। जाते जाते धमकी देते हुए गई है कि अगर हम उनके पीछे आए तो वो नगर जाके दरोगा से शिकायत कर देंगी। और पड़ोसियों को लग रहा है कि हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, हमने उनको घर से निकाला है। माँ के जाने का दुख है या पड़ोसियों की बातों की चिंता? ना कोई लड़ाई हुई, ना ही कोई बहस, हर बात मानी, किसी चीज से इनकार नहीं किया। फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आई इतना बदल गई। मैं राम जी से पूछूंगा, तुम भी पूछो, शायद वहीं से उत्तर मिल जाए। राम जी से? हर सवाल का उत्तर राम जी ही जानते हैं, इसका उत्तर भी वही देंगे। हम साई से मदद मांगने गए और साई ने कहा कि भगवान से मदद मांग लो। ये क्या बात हुई? अब साई ने कहा है कि भगवान से मदद मांगने, तो भगवान ही मदद करेंगे। माझी ही प्रार्थना सदैव माझ्या मुलासाठी आणि सुनेसाठी राहील। साढ़े 7 महीने में मेरे बेटे बालक का जन्म हुआ था। तब भी वैद्य जी ने कहा था इसमें किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता कम रहेगी, इसे अच्छे से संभालो, अच्छा से ख्याल रखा, बारिश धूप ठंड सबसे बचा के रखा। बोलता था आई तुम ऐसे ही रहना, मेरी ढाल बनकर तुम मेरे साथ रहेगी तो मुझे दूसरा कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। पण असाही एक दिवस येईल असं मला स्वप्नात देखील वाटलं नाही। मुझे मेरे बच्चों से अलग रहना पड़ेगा। अरे रोग देना ही था तो दूसरा रोग देते, ये राज रोग क्यों दिया? नहीं, अभी मैं मेरे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं उनको असली बात बताती ही नहीं क्योंकि वो मुझे घर से जाने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं खुद अपने आप घर से चल पड़ी। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले
मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी है, लेकिन आप उनकी रक्षा करना, उनको जल्द से जल्द संतान देना, ताकि संतान को पाने की खुशी में आई को खोने का दुख भूल जाएंगे वो दोनों। जब तक जिंदा रहूंगी तब तक बाला और देवकी के दुख का कारण बनी रहूंगी मैं, इसलिए मृत्यु का प्रसाद मांगने आई हूँ तेरे पास। आई, अगर मुझे राजरोग होगा क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगी? बोलो आई, क्या मुझे घर से निकाल दोगी? तू दूर हो जा मुझसे। आई, बाला तू दूर हो जा, मैंने बोला था ना, मेरे पीछे पीछे मत आओ। जाओ, आई। दूर हो जाओ मुझसे। राम जी ने उत्तर दे दिया। तुम्हारे मांगने से ईश्वर मृत्यु नहीं देंगे। जन्म मृत्यु सब वो तय करते हैं। ऐसा जीवन का क्या करूं मैं साईं, जिस बीमारी का हल ही नहीं है, और मेरे बच्चों को ये बीमारी फैलने का डर। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है। जानती हो हर इलाज की पहली औषधि क्या होती है? श्रद्धा और सबूरी। दुख का तो उपचार है, सुख का तो भंडार है, तू ही जोत तो ही रोशनी बाबा। और दूसरी औषधि अपनों का साथ और अपनों का प्यार। उसके बाद ही कोई और औषधि अपना असर कर पाएगी। तुम समझ रही हो ना माई? मैं तुम्हारे लिए ये औषधि लेकर आया हूँ। इसे 3 महीने तक लेना। 3 महीने में तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। अब जाओ माई, अपने घर जाओ, अपने बच्चों के साथ। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले ईश्वर भला करेंगे। साईं बाबा। एक राज की बात कहूं, तुम अपने बच्चों को जितना कमजोर समझते हो उतने कमजोर वो होते नहीं हैं। तुमने उनके प्रति जितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो भी तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तुमने उनके लिए जितने त्याग किए हैं वो भी तुम्हारे लिए त्याग कर सकते हैं। वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब तुम अपने बच्चों से अपने दुख, अपनी तकलीफें खुल के नहीं कहोगे, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा? जैसे तुम उनके लिए जिए हो, उन्हें भी तुम्हारे लिए जीने दो। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने बच्चों को अपनी कमजोरियां देखने दोगे। तभी तो वो तुम्हारी शक्ति बनेंगे, जैसे कभी तुम उनकी शक्ति बने थे। मुझे विश्वास सिर्फ अपने आप पर है और किसी पर नहीं। अब देखिए मैं झिपरी ताई के साथ बहुत समय से काम कर रहा हूँ। झिपरी ताई इन रजाइयों की इतनी जांच नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि फिर विश्वास? तुम शिरडी के लोगों को ये शब्द इतना क्यों पसंद है? जब देखो तब विश्वास की बात करने लगते हो। क्योंकि ये साई की भूमि है, यहाँ धोखा नहीं होता। देखो, मैं तुम्हारी इस भूमि में कुछ ही दिन पहले आई हूँ,
ना ही मैं ओम साई राम कहती हूँ और ना ही मैं किसी के विश्वास पे कोई अंधविश्वास करती हूँ। अब झिपरी ताई घर पर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सामान ले लूँ तो तुम्हें एक एक रजाई खोलकर उनकी जांच करवानी पड़ेगी। मतलब इतनी सारी रजाइयों की जांच करते करते कितना समय लग जाएगा? देखो मुझे कोई चिंता नहीं है, वरना बाद में आना जब ताई होंगी तब। ठीक है ठीक है, रुकिए, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, अब ये देखिए। हाँ, ये देखिए। अब गिनती भी करो। आप ही कर लीजिए। मुझे तो बस 10 तक गिनती आती है। अगर इन्हें ये राज की बात पता चल गई तो ये तो मुझे फंसा देंगे। अब देखो, ये तुम्हारा सामान है और तुम इसे बेचने आए हो, तो अगर बेचना है तो जैसे मैं कहूंगी वैसे करो। ठीक है, एक, ये 2, बारह, 13। रुको रुको, 12 के बाद क्या बोला? 13। चलो अब ये बताओ कि 10 में कितना जोड़ने पर 13 होता है? 1, 2, 3। 1, 3। अब चलो अब आगे की गिनती करो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? ताई, आप ही पूछिए अपनी बहन से। कहती है कि अपने अलावा और किसी पर विश्वास नहीं करती है ये। शिरडी में सब लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। मैंने भी तो यही कहा। ये साई की भूमि है। मैंने भी तो यही कहा। अब मैंने इसके जवाब में क्या कहा वो भी बता दो ताई को। भाऊ, आप जाओ। ताई, अब गुस्सा करने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। देखो, अब आपने मुझे घर पर रखा और आप घर पर नहीं हो, घर पे कोई सामान बेचने आया और सामान में कोई गिनती की कमी हो या सामान खराब हो तो जवाबदेही किसकी? मेरी ना। डांट तो मुझे ही खानी पड़ेगी। इतना परेशान कर दिया तूने उसे, वो अपनी हाथ गाड़ी यहीं पे छोड़ के भाग गया। देखो, वो फिर भागते आएगा अपनी बैलगाड़ी के लिए। नहीं आएगा। क्यों? हाथ गाड़ी नहीं चाहिए उसे? चाहिए, लेकिन उसे विश्वास है कि उसकी हाथ गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे मुझे विश्वास है कि वो ना रजाइयां कम देगा ना बिगड़ी हुई। यहाँ शिरडी में अधिकतर लोग विश्वास से ही जुड़े। जानती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ सबके सब साई से जुड़े हुए हैं और ये साई की भूमि है और साई के सब अच्छे भक्त होते हैं। अच्छा सुन, कल सुबह यही हाथ गाड़ी लेकर तुझे सीधा द्वारका माई पहुँचना है, साई के पास। ये सब रजाइयाँ साई तक पहुँचानी है। ताई, ये हाथ गाड़ी लेकर साई तक? किस लिए? साई ये रजाइयाँ गरीबों में दान करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेने हैं? क्या बोलती है नंदिनी, साई से कोई पैसे नहीं लेता। अरे ताई, आप इतनी मेहनत करती हो घर पर और कारखाने में, इतनी रजाइयाँ बिना पैसे लिए। ताई, अगर किसी को दान करना है तो वो हमसे खरीद के लेगा ना, और फिर उसे जो करना है वो करेगा। मेहनत आप और लोगों की नजरों में महान कौन बनेगा? साई। और क्या पता वो दान भी कर रहे होंगे या बेच रहे होंगे। अगर मुझे कल सुबह बाजार न जाना होता तो मैं तुझसे नहीं कहती, लेकिन तुझे परेशानी है तो मैं ये खुद भी साई तक पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, आपकी बात थोड़ी ना टाल सकती हूँ मैं। चली जाऊंगी। कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं ये बात डर से नहीं कह रहा हूँ दलवी सेठ, लेकिन साई का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। अरे सोया है, जाओ जल्दी जाओ। मेरे साईं, श्री साईं।
आनंद है, परमानंद है, स्वर्ग सुख है, परम सुख। गरीब है तो गरीब है, सोना कभी देखा नहीं जिंदगी में। अगर ये सोना हाथ आ जाए तो मैं। क्यों शोर मचा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कर दो। यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? चोरी करने आए हो? चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या कर रहे हो? अभी तक यहीं बैठ के हो? चलो। अटक ही क्या हूँ दलवी सेठ, अटक गया हूँ यहाँ इस मायावी नगरी में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शक्ति ने यूं मेरा हाथ पकड़ा हो। दिन भर बचता पड़ता हूँ, फिर भी दुर्घटना पे दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है मेरे साथ। कल 3 दिन पूरे हो जाएंगे, साईं मेरा निरीक्षण करेंगे और जान जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और फिर साईं और शक्ति वाले मेरा क्या करेंगे मैं नहीं जानता। मैं जा रहा हूँ सेठ, सुन, मैं जा रहा हूँ, सुन। कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ? विश्वनाथ साहब का विश्वास तोड़ रहे हो तुम। तुम उनके विश्वास के लिए अपना प्राण दे दो। मैं शिरडी से फिर भी बच जाएगा तो, पर विश्वनाथ साहब से नहीं बच सकता। जानता है ना कितना महत्वपूर्ण कार्य है उनके लिए ये। फिर भी उनका विश्वास तुम के जा रहा है यहाँ से। देख, ऐसी सजा देंगे ना वो तुझे, ऐसी सजा देंगे। सजा जिंदा इंसान को दी जाती है, मरे को नहीं। और यदि मैं शिरडी में रह गया तो कल तो शर्तिया मर जाऊंगा। विश्वनाथ सबसे माफी मांग लूंगा, सजा देंगे, जान तो नहीं नोच लेंगे मेरी। क्या बात जा रहा हूँ, सुन, जा रहा हूँ, सुन। ये तो गया। अब साहिब पे नजर कौन रखेगा? साईं तो शिरडी का विश्वास है, साईं तो हम सबके है, साईं तो शिरडी की आत्मा है, साईं तो भगवान का रूप है। साईं पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। साईं ये है, वो है, साईं एक पहेली है। मुझे मौका मिला ना तो इस पहेली को 2 पल में सुलझा दूंगी। सबकी अकल तो घास चढ़ने गई है यहाँ, मुफ्त में रजाइयाँ पहुँच रही है, खाने पीने मिल रहा है, ऐशे ऐशे बैरागी बन के। चल गुड़िया, आज तुझे रंग देती हूँ। नंदू, पापा बुला रहे हैं, चल। ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है। ऐसी गुड़िया बनाना आपने कहाँ से सीखी? ये गुड़िया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। बच्ची ने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी तो दीजिए। कहाँ से सीखा आपने ये गुड़िया बनाना? क्यों, ऐसी गुड़िया बनाना तुम्हें भी आता है? ये भी उस बच्ची के पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं है।
कल रात ही सीखा मैंने। कल रात को मेरे सपने में एक छोटी सी बच्ची आई थी जो ऐसी ही गुड़िया बना रही थी। उसी से सीखा मैंने। मेरे साईं जपू साईं ओम साईं, मेरे साईं जपू साईं। फिर वही गोल गोल बातें कर कर असली बात को गोल कर देना। जिप्री ताई ने रजाइयां भेजी। पर इसे रंगना भी तो होगा। आपको रंगना आता है? ये तो मैंने नहीं सीखा। तो फिर कौन रंगेगा? वही जो इस गुड़िया के बारे में जानता हो। ठीक है साईं, जब गुड़िया रंग जाए तो मुझे दे देना। नंदिनी, तुम रंग दोगी इस गुड़िया को? मैंने कई बार ये महसूस किया है कि हम सबके अपने अपने बिलीफ या परसेप्शंस होते हैं, धारणाएं होती हैं, और उस नजर से हम कुछ भी देखें, हमें अपनी धारणा के हिसाब से ही उसका सच नजर आता है। जैसे अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो पत्थर में भी हमें दिव्यता का एहसास हो सकता है और सर उसके सामने अपने आप झुक जाता है। लेकिन वहीं अगर हम भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं और साक्षात भगवान हमारे सामने आ जाएं, तो भी हम उसे सच नहीं मानेंगे और हम ये मान लेते हैं कि कोई गलत है तो उसका हर काम हम उसी चश्मे से देखेंगे और हर बार हमें वो गलत ही नजर आएगा। इसकी वजह है कि हमें लगता है कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं वही सही है। लेकिन जिस दिन हम अपने इस मैं को अलग करना सीख जाएंगे, उस दिन हमें समझ आएगा कि कई बार हमारी धारणाएं कितनी बायस्ड या कितनी गलत हो जाती हैं और हमें लाइफ के कितने ही नए एक्सपीरियंसेस से दूर कर देती है। साईं के जीवन में नंदिनी के जैसे उदाहरण हैं जो हमें अपनी इस कमजोरी को पहचानने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। ओम साई राम।